मुफती साहब, ये पूछना है आपसे कि मौत का जब वक्त एक मुकर्रर है तो फिर क्यों सेहत के लिए सेहत फिर जैसी भी हो उसमें कोई वो मतलब हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए? सेहत का जो ख्याल रखें, जो इतना इस पे मेडिकल और इस्लामी ये लोग उसमें सवाल अक्सर करते हैं कि जब मौत का एक वक्त मुतय्यन है तो हम सेहत का ख्याल रखें ना कर रखें, मरना तो हमने उसी टाइम पर है। देखें, मौत का वक्त यकीनन मुतय्यन है, लेकिन उसके असबाब भी मुतय्यन है, वो भी तयशुदा है। अल्लाह का इल्म कामिल है, इसी का नाम तकदीर है। अल्लाह ने तकदीर में लिखा होता है कि ये आदमी अपनी सेहत का ख्याल नहीं करेगा, ये सुबह सुबह कई कई पराठे फोड़ेगा, ये दोपहर भी पेट भर के खाएगा, रात भी पेट भर के खाएगा, रात 2-2, 3-3 बजे खाना खा के सोएगा और कोई एक्सरसाइज का मामूल नहीं होगा और मुरगन ग़िज़ाएँ खा के सोएगा। कोलेस्ट्रॉल लेवल इसका हद से तजावुज़ कर जाएगा, इसकी दिल की बॉलें बंद हो जाएंगी और 40 साल में इसका इन्ना हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें अल्लाह के इल्म में पहले से हैं। तो मौत का वक्त अगर मुतय्यन है तो उसकी रीज़न भी लिखी हुई होती है कि ये मरेगा इतने साल में और उसकी वजह ये होगी कि सेहत का ख्याल नहीं करेगा। तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिसके बारे में अल्लाह ने लिखा हुआ होता है कि ये सेहत का ख्याल करेगा फिर भी मर जाएगा, जल्दी कोई हादसे से मर जाएगा या अल्लाह उसको मार देंगे। तो जहां तकदीर में रिजल्ट लिखा होता है ना, उसकी वजूहात भी लिखी हुई होती हैं। तो हमें नहीं पता कि हमारे लिए क्या लिखा हुआ है। देखिए, हमने सुबह नाश्ता या सुबह सहरी की है ना, तो हमें तो नहीं पता था तकदीर में सहरी लिखी है कि नहीं लिखी, तो हमने करके देखा तो पता चल गया कि लिखी हुई है। तो तकदीर का इल्म पहले से नहीं होता, करने के बाद पता चलता है। तो जो लोग सेहत का ख्याल करते हैं उनकी उम्रें लंबी होती हैं। जब उम्रें लंबी होती हैं तो फिर हमें लंबी उम्र होने के बाद पता चलता है कि इसकी उम्र अल्लाह ने लंबी लिखी हुई थी, और क्यों लिखी हुई थी उसकी वजह भी लिखी हुई थी कि ये अपनी सेहत का ख्याल करेगा। तभी तो आप देखें ना, खुदकुशी करने वाले को क्यों आखिरत में सजा मिलेगी? वो भी तो ये कह सकता है अल्लाह मेरी उम्र ही इतनी थी। अब जैद जो है बकर को कत्ल कर देता है, आप जैद को पकड़ के फांसी के फंदे पे लेके जाते हैं, वो कहता है भाई बकर की तो उम्र ही इतनी लिखी हुई थी। हम कहेंगे यकीनन लिखी हुई थी, लेकिन तुझे किसने बताया था कि इसकी उम्र इतनी लिखी हुई है? आपको तो नहीं तकदीर का इल्म था ना, बिल्कुल, ये तो अल्लाह को पता था, आपको थोड़ी था। आपको सजा इस बात की दी जा रही है कि जो चीज आपके इल्म में नहीं है उस पर अमल क्यों, आप उस पर कैसे अमल कर रहे हैं। और फिर भी बात उसकी समझ में ना आए ना, तो उससे कहते हैं ठीक है हम आपको लटका देते हैं फांसी के फंदे पे। आपकी तकदीर में भी अगर लिखा हुआ था तो मर जाओगे, नहीं लिखा हुआ था तो नहीं मर जाओगे। अच्छा, तो तकदीर एक ऐसा इल्म है जो अल्लाह के साथ खास है। बिल्कुल, हमने वो करना है जो हमारी समझ में आ रहा है। हदीस में आता है जो रिश्तेदारी जोड़ता है, मन अहब्बा अन युनसा लहू असरुहु फल यसिल रहिमहु, जो चाहता है कि उसकी उम्र लंबी हो जाए उसे चाहिए रिश्तेदारी जोड़े। तो जैसे उम्र को बढ़ाने के जिस्मानी असबाब होते हैं, रूहानी असबाब भी होते हैं। जिस्मानी सबब ये कि सेहत का ख्याल रखें, रूहानी सबब ये कि रिश्ते आपस में जोड़ें, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करें। तो हदीस में आता है उसकी उम्र लंबी होगी। यहाँ भी ये इश्काल हो सकता है कि उम्र तो एक तयशुदा है, तो वो जिसके बारे में अल्लाह को इल्म में होता है कि रिश्तों को जोड़ेगा, अल्लाह पहले ही उसकी उम्र लंबी लिख देते हैं कि इसकी ये अमल करेगा लिहाजा इसकी उम्र लंबी होगी। लेकिन हमें नहीं पता कि है या नहीं है, तो हमने असबाब इख्तियार करने। तो मुफ्ती साहब, क्या अच्छे अमल से सेहत बढ़ती है और ख़राब अमल से सेहत खराब? बिल्कुल 100% ऐसा है। बुराई से आपकी सेहत खराब होती है, क्योंकि बुराई से इंसान का ज़मीर, देखें बुराई इंसान की नेचर नहीं है। हदीस में आता है जब भी कोई गुनाह करता है ना, आपके दिल पे एक सियाह नुक्ता लग जाता है। क्या है? आपका दिल काला होना शुरू होता है। बुरे लोग अक्सर स्ट्रेस में, डिप्रेशन में होते हैं। हराम कमाने वालों के पास पैसा ज़्यादा आ जाता है, सुकून कभी नहीं देखा आपने उनके पास। मैं तो ये प्याज टमाटर वालों को देखता हूँ कैसे सुकून से सोते हैं, कैसे सुबह सुबह आवाजें लगा रहे होते हैं, जहां दिल चाहे बिस्तर लगा के सो जाते हैं, दिल चाहता है खाना खाते हैं, खाना खाते हैं, ले रहे होते हैं। हमारे घर में एक मजदूर काम करते थे, वो बेचारे सुबह शाम ना थके हुए होते थे, शाम को वो जा रहे होते थे, वो घर का फर्श बन रहा था, तो मैंने मजदूरों को देखा वो शाम को ना फर्श पे बड़ी रगड़ाई कर रहे हैं ना, वो क्या कहते हैं उसको, वो जो एक इंस्ट्रूमेंट होते हैं इनके, तो नाम भी रेगमाल से नहीं, वो एक जो तो उनसे वो जो फर्श की जो घिसाई कर रहे होते हैं, उसको प्लेन मार्बल की जो पॉलिश कर रहे होते हैं। तो ऐसे खुशो खुर्रम ना, मैंने कहा यार तुम लोग बड़े खुश रहते हो। अच्छा, वो मस्ती में बड़े आए हुए होते थे मजदूर ना शाम के वक्त। मैंने उनसे कहा यार ये फर्श जो है ना ऐसा हो कि बिल्कुल प्लेन हो, इसमें चिकनाहट हो। तो कहने लगे ठीक है, इसमें चिकनाहट के लिए आप 2 किलो नारियल का तेल ले आए ना बाजार से जाके।
मैं सीरियस हो गया, मैंने कहा क्या कह रहे हो, नारियल का तेल तो हमने कभी नहीं देखा। कह रहे नहीं आप 2 किलो नारियल, वो मस्ती में आए हुए थे असल में। कह रहे मौलवी साहब जरा 2 किलो नारियल का तेल लाओ, फ्रेश में डालेंगे जरा चिकना फ्रेश हो जाएगा। उसके सब गिर मैंने कहा यार ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, पता चला जी मजाक कर रहे हैं। तो मैंने कहा यार आप लोग इस टाइम पे बड़ी मस्ती में होते हो। कहते हैं यार सुबह के थके मांदे हैं, अभी हम शाम को जाएंगे, नहाएंगे, बच्चों के साथ बैठेंगे, खाना खाएंगे, सुकून की नींद सोएंगे। तो मैं कहता था यार इनकी लाइफ देखो, और मैंने बड़े बड़े दौलतमंदों को भी देखा है, बेसुकून है टेंशन में।